15 साल चचा रहले, 15 साल कक्का, अब तब्बो न मिटल मेरे बेरोजगारी का ठप्पा। हम तो बताइए कि किशोर बढ़िया है कि जगह कम बढ़िया है? हम तो विकास नहीं किया है पहले क्षेत्र में। कौन मतलब किशोर किया है ना, तो जमा किया है। सरकार चाहे किसी की हो, लुटेरों की ही सरकार बनेगी। किशोर किस प्रकार के नेता है? किशोर तो है कि ऐसा कर दिया है कि सब गाली दे रहा है हमारे क्षेत्र का जनता। माननीय मंत्री जमा खान बाना किशोर बिंद रहना पूर्व मंत्री में, अरे कुल के हम जिता के हार गए। जिता के उधर हमारे चैनपुर में बहुत ज्यादा ये पानी बिना सब मर रहा है। हमारा चैनपुर खाली मंत्री पैदा किया जाती है। अस्पताल तो पूछना ही है, डॉक्टर एकदम भरे पड़े हैं, रोगियां नहीं मिलती। किशोर जी वही विधायक हैं जो कि पूरे क्षेत्र में भ्रमण करते हैं महाराज, और मैं गर्व से कह रहा हूँ कि मेरे गांव में वो शकल दिखाने नहीं आते हैं। और सीधा विकास की थे। अरे वो तो साफ साफ एकदम निठल्ले थे, हम तो बोलेंगे निठल्ले थे। हाँ, हमारे क्षेत्र में तो मुंह नहीं दिखाई देते। प्रशांत किशोर जी की यदि आप बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि वो तो बिहार के चाणक्य क्षेत्र में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। कोई निर्दल प्रत्याशी होगा और उसको चैनपुर विधानसभा से विकास हुआ कि नहीं? अरे हमारे क्षेत्र में तो इतना विकास हुआ है, गांव में झूरा पड़ रहा है 3 साल से। आज हमारे क्षेत्र में बखारी देवी बगल के गांव में आते हैं और कहते हैं वहां नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा। पंडित जी लोग यदि नाराजे रहेंगे तो क्या करेंगे? अरे जीवन भर बीजेपी को वोट दिए, हम नहीं भी जाएंगे तो ये मारेंगे ही। हम नोटा मारते हैं, नोटा मारेंगे, हमारे लिए कोई बढ़िया नहीं। तो बिहार में शिक्षा को लेकर कोई नेता बोलता है? हर अपने बिहार के हर विधानसभा में लोग, हर पार्टी के लोग क्षेत्र का दौरा करना शुरू कर दिया और पापड़ बेलना शुरू कर दिए हैं। बड़ी बात यह है कि गांव से शहर न्यूज पड़ताल करने निकल गया है। गांव गांव में, अभी तो शहरों में नहीं निकले हैं, लेकिन गांव गांव में जाकर, बाग बगीचे, खेत खलिहान में जाकर गांव से शहर न्यूज पड़ताल कर रहा है कि अब की बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी और अब की बार किस विधानसभा के किस पार्टी के लोग विधायक बनाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कृष्णा कुमार केसरी। अभी आप देख रहे हैं गांव से शहर न्यूज। मैं इस वक्त बिहार के कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा में उपस्थित हूँ। बगीचा है, देख सकते हैं चारों तरफ जो बगीचा है। तो कुछ लोग थे, आम लोग खा रहे थे। मैंने सोचा कि आमों पर चर्चा कर लेते हैं। तो कुछ लोग बैठे, इन लोगों ने जान लेते हैं कि अब की बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी। थोड़ा नजदीक आओ। अब की बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? किस पार्टी का? भाजपा की सरकार बनेगी कि आरजेडी की सरकार बनेगी कि जन सुराज की सरकार? किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो भाई किसका बनेगा? जिसका पार्टी जीतेगा उसका सरकार बनेगा। ये मान लेते हैं कि अब बताइए कि चैनपुर विधानसभा से अब की बार किस पार्टी का विधायक बनेगा? भाजपा बनेगा, जदयू तो है, आरजेडी बनेगा, कौन बनेगा? हम तो बताइए कि किशोर बढ़िया है कि जगह कम बढ़िया है? हम तो विकास नहीं किया है पहले क्षेत्र में। कौन मतलब किशोर किया है ना, तो जमा किया है। किशोर किस प्रकार के नेता है? किशोर तो है कि ऐसा कर दिया है कि सब गाली दे रहा है हमारे क्षेत्र का जनता। टोटल जमा के उसी तरह से सब बोल रहा है। जमा खान तो विकास किया है ना? वो भी नहीं विकास किया है, विनाश किया है। सब रोड बन गया, अस्पताल बन गया, मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, आवास। अब क्या चाहिए आपको? ठीक है, तो हम लोग पानी बिना मर रहे हैं। पानी की दिक्कत जी, हम लोग पानी बिना टोटल हमारे चैनपुर में बहुत ज्यादा ये पानी बिना सब मर रहा है। पानी सब कर रहा है। आ रहा है चुनाव के मैदान में तो कहता है कि हम ये काम कर देंगे, और जीत जाता है तो कोई तो पूछ नहीं रहा है। नहीं पूछता है कुछ। आपका हमारा शरण जिला है। अच्छा। जात का हम दिन है। अच्छा जी हाँ। एक लोग और है, ये बताइए कि अब की बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी और चैनपुर विधानसभा से अब की बार किस पार्टी का विधायक बनेगा? पत्रकार महोदय, आपके चैनल को और आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुना रात चौगुना तरक्की करते रहें। आप पूछ रहे हैं कि अब की बार किसकी सरकार? सरकार चाहे किसी की हो, लुटेरों की ही सरकार बनेगी। पार्टी कौन लुटेरा पार्टी है? कौन नहीं है ये बताइए आप। कौन है ये पूछना चाह रहे हैं? हम ये पूछना चाह रहे हैं कौन नहीं है। कोई ऐसा हुआ ही नहीं, सब दूध के धुले नहीं है। भाजपा बहुत साफ सुथरा पार्टी है, आरजेडी भी साफ सुथरा पार्टी है, जन सुराज भी हुंकार भर रहा है कि हम साफ सुथरा है। कुछ कहने से पहले, किसी पार्टी को कुछ कहने से पहले हम आपको ये बता दें कि हमें खुशी इस बात की हो रही है कि आपके चैनल के माध्यम से कुछ बोलने का मौका मिला हमको। धन धन राउर माया हमनी पर कैनी दाया,
हियरा में उठत बा हिलोर दर्शनवा पाके। इस तराई में, पहाड़ के तराई में आप पहुंच करके और जनता का आवाज बनकर गरीब मजदूर दलित पिछड़ों से पूछ रहे हैं कि आपकी चाह क्या है। महाराज, हमारी चाह हो ही क्या सकती है। देखिए, आप जिधर देखिएगा बागवानी ही दिखेगा। पानी की इतनी दिक्कत है कि उसको कुछ कहना मुश्किल है। रोटी के लिए आपके क्षेत्र में विकास हुआ है कि नहीं? अरे हमारे क्षेत्र में तो इतना विकास हुआ है, लेकिन पेपर पे हुआ है, धरातल पे नहीं महानुभाव। पेपर पे खूब विकास हुआ है। अरे धान भी खरीदा जाता है और रोड भी बनता है, बिजली 24 घंटा दी जाती है, अस्पताल तो पूछना ही है, डॉक्टर एकदम भरे पड़े हैं, रोगिया नहीं मिलते हैं, पेशेंट नहीं मिलते हैं, डॉक्टर होकर बोल रहे हैं। अरे सरकार, दर्द हमारा नहीं है साहब, हमको लग रहा है 2-4 पीढ़ियों का दर्द हम बयां कर रहे हैं। ये बताइए कि चैनपुर विधानसभा से जी आपकी बात बीजेपी प्लस जदयू है, इधर जन स्वराज भी है, महागठबंधन में राजद भी है, कांग्रेस भी है, बीजेपी पार्टी भी है, तो चैनपुर विधानसभा से किस पार्टी का विधायक बनेगा इस बार? यदि हमसे पूछिएगा महानुभाव तो हम कहेंगे कि कोई निर्दल प्रत्याशी होगा और उसको चैनपुर विधानसभा से यदि हमारे मतदाता भाइयों का सहयोग मिले और चुनाव जिता देते तो हम उन लोगों को बहुत धन्यवाद देते। बताइए कि आपके जो पूर्व मंत्री बृजकिशोर बिंद थे, जो वर्तमान मंत्री हैं माननीय मंत्री जमा खाओ जी, जो कि दोनों लोग एक ही पार्टी में, कोई जदयू में है, बीजेपी में है, दोनों गठबंधन में है, तो कौन कितना बेहतर किया था? इसके बारे में हम बताएं, आप ही बता दीजिए। दोनों और इधर बृजकिशोर बिंद कह रहे कि हमको टिकट कॉन्फर्म है बीजेपी से, इधर जदयू के मंत्री कहते हैं, जमा खाओ भी कहते हैं कि हमको मेरा भी टिकट कॉन्फर्म है। हमारा चैनपुर खाली मंत्री पैदा किया। चैनपुर विधानसभा क्षेत्र हमारा गांव पड़ता है, एक बहुत छोटा सा गांव है, बखारी देवी के पास में है, रमौली। हम वहीं से बिलोंग करते हैं महानुभाव। चैनपुर प्रखंड, चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से खाली मंत्री पैदा होते हैं। जो विधायक बन के जाता है वो मंत्री बन जाता है। विकास हुआ कि नहीं बताइए, मंत्री पैदा करता है? अरे विकास कही दिए, पेपर पे खूब विकास हुआ है, बना है। बखारी देवी में अस्पताल है, उसमें कितने डॉक्टर हैं महानुभाव आप ही बता दीजिएगा, जाकर पता कर लीजिएगा। यदि एक पेशेंट कोई गांव से बाई दबे, यदि किसी का विकास किए कि नहीं? ये है ना, पेपर पे रोड नहीं बना महाराज का? कहाँ रोड बना है? आपके अगल बगल तो बना ही होगा। कहाँ बना है सर? वही कॉलेज बनने जा रहा है, टावर लगा ही है उधौरा में। देखिए बनने जा रहा, आश्वासन मत दीजिए महाराज। बन रहा है ना? कहाँ बन रहा है? में बन रहा है, आपके अस्पताल बनकर तैयार है, बन जाएगा तो देखा जाएगा। देखिए, आप कुछ भला बुरा न कहवाएं, सब सम्मानित लोग हैं। पेपर पे पानी भी आ रहा है, वही। अब किसके बारे में हम क्या कहें? और आप कह रहे हैं बृजकिशोर बिंद जी के बारे में। हम एक बिंद परिवार के यहाँ बैठे हैं और एक बिंद परिवार का निंदा नहीं करना चाहते हैं, बस इतना ही। आगे क्या बोलें? आपसे इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि बृजकिशोर जी वही विधायक हैं जो कि पूरे क्षेत्र में भ्रमण करते हैं महाराज, और मैं गर्व से कह रहा हूं कि मेरे गांव में वो शकल दिखाने नहीं आते हैं और सीधा कहते हैं कि पंडित जी लोग हमको वोट नहीं देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। कौन सा गांव है? रमौली। उनको हम क्या बोलें? हमारे गांव के जनताओं ने उनका क्या बिगाड़ा आज तक हमको पता नहीं लगा। बगल के गांव में आते हैं और कहते हैं वहां नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पंडित जी लोग यदि नाराजे रहेंगे तो क्या करेंगे? अरे जीवन भर बीजेपी को वोट दिए, हम नहीं भी जाएंगे तो ये मारेंगे ही वोटवा, तो क्या फर्क पड़ता है नहीं जाएंगे तो झंडा ढोते हैं आप? हम न जीवन में झंडा ढोए या न डंडा ढोए, हम नोटा मारते हैं, नोटा मारेंगे, हमारे लिए कोई बढ़िया नहीं है। सब बढ़िया है। एक युवा है, इससे भी जान लेते हैं, क्योंकि लोग। बताओ बाबू, ये बताओ कि अब की बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? बताओ। बैठो। सरकार चाहे जिसके भी बने, हमसे उसे मतलब नहीं है, हमको बस रोजगार चाहिए। जैसे हमारे क्षेत्र में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, गांव में झूरा पड़ रहा है 3 साल से। आज हमारे क्षेत्र में बखारी देवी डी पूरा लेते क्षेत्र में झूरा पड़ रहा है 3 साल से। नहर है ये नहीं है, पानी का व्यवस्था है ये नहीं है, तो झूरा पड़ रहा है। हम स्टूडेंट हैं, हमको तो रोजगार चाहिए। मोदी जी तो कहते कि हम 2 को रोजगार देंगे हर साल। कहता तो सब है, लेकिन कहता कोई नहीं है। कहने से तो नहीं होगा ना। तो मोदी जी विश्वास नहीं है?
विश्वास हमको किसी पर नहीं है। आपके नीतीश किस प्रकार के नेता है? वो तो विकास किया बिहार में? हमको तो नहीं दिखाई देता है। नहीं दिखाई देता है। आप ही बताइए, हम स्टूडेंट बोल रहे हैं, जिसे अभी नया अपडेट आया कि मिजोरम 100% लिटरेसी राज्य हो चुका है, लेकिन बिहार सबसे टॉप फर्स्ट किया है, बॉटम पर। तो बिहार में शिक्षा को लेकर कोई नेता बोलता है? नहीं बोलता है। सही बात है। शिक्षा को हम बिहारी हैं, हम बोलते हैं कि हमारा भी राज्य कुछ में ऊपर जाए। ऊपर जाए, सही बात है। पढ़ाई से लेकर चाहे कुछ भी ऊपर जाए, चाहे कोई राज्य से, तभी ना हमारा देश में विकास करेगा। बिल्कुल। खाली बोलने से हो जाएगा, हम इतना दे देंगे वैकेंसी, उससे हो जाएगा विकास बिहार का। सरकार से पूरा है एकदम। अब की बार चैनपुर विधानसभा से अब की बार कौन विधायक बना, किस पार्टी का बनना चाहिए? जन स्वराज का बनना चाहिए या बीजेपी का बनना चाहिए, जेडीयू जो में है, या महागठबंधन जो कांग्रेस राजद वीआईपी, किसकी बननी चाहिए? बहुजन की बननी, किसकी बननी चाहिए? हमारे हिसाब से नेता कोई भी बने, बस इस बार वैसा नेता बनना चाहिए जो जात पात न करता हो, जो मतलब जैसे सब जनता को साथ में लेकर चले। हमको पार्टी से मतलब नहीं है। पार्टी कोई खराब नहीं है, पार्टी में रहने वाले कार्यकर्ता खराब है। अच्छा, नेता? हाँ, पार्टी में रहने वाले कार्यकर्ता खराब है। हम सबको नहीं बोल रहे हैं, कोई है कार्यकर्ता खराब है कि नेता खराब है? नेता ही। कार्यकर्ता तो होता है, सबको चलाता है। तो जो पार्टी में है ना, विधायक को भी नेता बोलते हैं, वही सब छवि खराब किया है सब पार्टी का। अच्छा, ये बताइए, तुम स्टूडेंट हो भाई, ये बताओ कि तुम्हारे क्षेत्र में विकास हुआ है कि नहीं? नहीं, हम तो बोलेंगे नहीं हुआ है। चैनपुर विधानसभा में विकास नहीं हुआ है? मंत्री जी नहीं किए विकास? कहीं नहीं किए? 2-4 रोड बनवा देने से विकास थोड़ी हो जाएगा। पूर्व के मंत्री ब्रिटिशर विकास किए थे? अरे वो तो साफ एकदम निठल्ले थे, हम तो बोलेंगे निठल्ले थे। हाँ, हमारे क्षेत्र में तो मुंह नहीं दिखाते थे वो। अच्छा। हाँ, साफ हम तो कभी उनको देखे भी नहीं है अपने गांव में, ब्रिटिशर जी को। हाँ, इधर घूमते हुए रोड पर। कौन से गाँव में? अरे मौली चाहे बखारी देवी, इधर पूरा मौली बखारी घूमते नहीं किए। दादी बताइए, आपको भी उम्र बुढ़ाई करीब आ गई, आपको भी उम्र कम से कम 60 बरस हो गई, 70 बरस। आपके क्षेत्र में विकास भल की नहीं अभी तक? नहीं है? नहीं भैया, अरे विकास नहीं भला आपके क्षेत्र में अभी तक? नहीं। समर्थन तो किया है। आपके क्षेत्र में विकास नहीं किया भल? नहीं। आपके क्षेत्र में क्या चीज का आवश्यकता है? सबसे बड़ी पानी की आवश्यकता है। पानी बिना तुम दीवाना, पानी कहाँ ले? पानी बिना आदमी मरद बना। हाँ, पानी कहाँ ले लिया हुआ था? नारापुर से आवा था। अच्छा, लम्बा से आवा था। बड़ा दर्द मालूम नहीं? हाँ, लंगर बैंक चलिए देखे जाते, हमको किसी मिलते नहीं खे, कुछ नहीं मिला। ना पैसा मिले ना कौड़ी मिले तो बाद ठेगुनी पर चलत बाड़ी। हाँ, ना आधार कार्ड हमारे बना नहीं बनता कुछ ना, किच्छो नहीं, तो पैसा नहीं के मिला तो बताए कैसे हम वोट कितने? वोट तो देते बानी, बाकी देते नहीं खसन निकाल से कुछ ना किच्छो नहीं। गो के लंगर बानी कभी तो दो के दे के चाहिए। सही बात चाहिए, तो दो के नहीं। माननीय मंत्री जमा खान बाना बिरकिशोर बिंद रहना पूर्व मंत्री में। अरे कुल के हम जिता के हार गए। बिरकिशोर बिंद को चंदा हम लोग दिए हैं एकदम। जिता के हार गए ना, किच्छ नहीं बना। कौन कुछ नहीं बना? कुछ नहीं। हम लोग को पानी चाहिए, हमारे क्षेत्र में पानी। हमारे यहाँ चैनपुर विधान में पानी हम लोग को चाहेगा, बस कोई जीता हम लोग को पानी ना कर। वो नहीं चीज रहा है। पटना में हमको भगाया है एक बार, अपने द्वार पर से भगाया है जमा खां। जन स्वराज की पार्टी किस प्रकार की पार्टी है? बहुत शानदार। प्रशांत किशोर जी की यदि आप बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि वो तो बिहार के चाणक्य हैं। सेकंड चाणक्य का दर्जा यदि किसी को मिला है तो प्रशांत किशोर जी ही हैं, और उनकी छवि भी अच्छी है। यदि वो फील्ड में कूद रहे हैं तो उनका सम्मान है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उनको आना, और लोगों पार्टी में विश्वास है, उनके पार्टी विश्वास है। अरे बहुत सुंदर है, इन लोगों से तो अच्छे हैं। 15 साल चचा रहले, 15 साल कक्का, अब तब्बो न मीटल मेरे बेरोजगारी का ठप्पा। ये महाराज हम पार्टी जो यही नीतीश कुमार जी हैं, इन्हीं के मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए हमारा उम्र खत्म हो गया। भर्ती निकलती है, मुकदमा हो जाता है, फार्म बच्चे भर देते हैं, एग्जाम दे देते हैं, लिस्ट आने वाली है, FIR हो गया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बच्चों की आयु चली गई। अरे महाराज, उनके लिए तो एक भर्ती चली जाती है, उनके लिए, सरकार के लिए हमारे एक भर्ती है निकली है, मुकदमा हो गया।
न जाने कई एक हजार बच्चों का रोटी चली जाती है महाराज, सोचना चाहिए। और स्वास्थ्य मंत्री भर्ती निकली थी, हमको लग रहा है 2-3 साल हो गया, नियर अबाउट तो याद नहीं है। एनएम की भर्ती निकली थी, 10,909 पद था, 10,709 पद था, भर्ती निकली, बच्चे फार्म भरे और परमानेंट जॉब था, बच्चे फार्म डाले बच्चे, इंटरव्यू पहले क्या 2018 के नियमावली से भर्ती थी, फार्म फिलअप हो गया, एग्जाम हो गया, उसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में उसका मुकदमा चल रहा है। बताइए कि मुकदमा से दर्द में है, दर्द में नहीं है महाराज, सिर्फ फांस नहीं टपक रहा है। सरकार जीवन पर्यंत इन चूतियों की सरकार न बने। सरकार, हम तो कह रहे हैं जन स्वराज की यदि आए उभर कर और पूरी जनता हुंकार के साथ, बल्कि एक बार नया चेहरा है, देख लिया जाए, अरे करेगा, ये भरोसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर जी 100% उतरे, 100% कोई नहीं उतरेगा, लेकिन जब ये लोग 30-30 साल खाई गए तो 5 साल इसके लिए भी एक बार देख लेती जनता तो अच्छा होता। वो खा जाता तो भी सही है, 5 साल ही खाता, और नहीं तो ये लोग तो लूट ही रहे हैं। ये कौन सा विकास किए बताइए? चलिए बढ़िया बात, अच्छी बात है। एक लोग और भाई लोग हैं, एक लोग भाई, देखिए बड़ी बात है कि मेरा काम था लोगों की आवाज बनना, और इस पार्टी को किस लोग समर्थन करेंगे, मैंने राय जाना, लोगों की विचार जाना, क्योंकि गांव से शहर न्यूज छोटी खबर या बड़ी खबर हो, डंकी के चोट पर खबर दिखाता है। तो मैंने सोचा कि बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है कुछ महीने में, तो मेरा काम है हर विधानसभा में जाने का। बिहार के हर विधानसभा में कृष्णा कुमार केसरी गांव से शहर में जाएगा, जांच पड़ताल करेगा कि कितना अपने क्षेत्र में विधायक लोग विकास किए हैं। मेरा काम ही है, क्योंकि एक गांव से शहर में प्रयास करता है। अब वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि लंबा वीडियो हो चुका है। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।